बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लव अन्हु व अंतुम तस्मऊन। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। इन्ना शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला यअक़िलून। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लव वहुम मुअरिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और हुक्म सुनने के बाद उससे सरताबी न करो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। यकीनन खुदा के नज़दीक बदतरीन किस्म के वो जानवर बहरे गूंगे लोग हैं जो अकल से काम नहीं होते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वो जरूर इन्हें सुनने की तौफीक देता, लेकिन भलाई के बगैर अगर वो उनको सुनवाता तो वो बेरुखी के साथ मुंह फेर जाते। ये सूरा अल-अनफाल की आयत नंबर 20 से 23 तक। अल्लाह ताला अहले ईमान से खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यानी ईमान लाने के बावजूद भी कोई खामी, कमी, कोताही है तो अल्लाह ताला कह रहा है। आज हमारा भी अक्सर यही हाल होता है, दीन की को बात करें कहते हमें पहले पता, हम मुसलमान हैं, शायद हम आपसे ज्यादा जानते हैं। इस तरह का ज़हन रखने वालों को अल्लाह ताला झिझोड़ रहा है कि ईमान ले आने के बावजूद, ला इलाहा पढ़ देने के बावजूद आदमी परफेक्ट नहीं होता, बल्कि मुकम्मल ईमान तब होता है जब अल्लाह और उसके रसूल का पूरी तरह आदमी फर्माबरदार बन जाए। और आगे अल्लाह फरमाना, वला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन, यानी ईमान तो लाए हो और रसूल की और अल्लाह की बात सुनते ऐसे हो जैसे अनसुनी होती है। फिर आगे फरमाया, वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, कि उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुन लिया, हकीकत में वो सुनते नहीं। और सुनने की आगे मिसाल अल्लाह ये दे रहा, इन्ना शर्रद्दवाब्बि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल्लज़ीना ला यअक़िलून। बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अकल से काम लेते हैं। दवाब कहा गया है और जानवर भी बदतरीन है। आप अक्सर लोग देहातों से ताल्लुक रखते हैं, जानते हैं कि जब आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर चल रहा होता है, वो बैल मालिक की मर्जी के खिलाफ जिस तरफ जा रहे होते, अगर वो उस तरफ से मुड़े, आवाज दे और वो जानवर सुनता नहीं। कान तो उसके होते हैं, सुन तो रहा होता, लेकिन वो अकल नहीं रखता, समझ नहीं रखता।
तभी फिर मालिक का डंडे मार के उसको सीधा करता, सीधे रास्ते पर चला। तो जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के ईमान के दावेदार हैं, इनकी मिसाल अल्लाह उन जानवरों की तरह दे रहा है। सुनते तो है लेकिन समझते नहीं, क्योंकि आदमी को समझ हो तो फिर उसके मुताबिक वो अमल करता है, एक्शन करता है। और इताअत और फरमाबरदारी, इसलिए कुरान में अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जुज़वी तौर पर हम लोग जो मुसलमान हैं, बस इतना ही हमें फख्र है कि हम मुसलमानों के घर में पैदा हैं। उसके बाद इस्लाम के तकाजे क्या है, इस्लाम चाहता क्या है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम जाती है। इसी तरह एक हदीस है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दअ यौमन, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू फरमाया, फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवुज़ूइहि, हुजूर के वुज़ू से जो पानी गिर रहा था आज़ाद से, सहाबा किराम उसको पकड़ रहे थे, उसको अपने जिस्मों पर मार रहे, तबर्रुक समझ। फ़क़ाल लहुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने पूछा कि किस चीज ने तुम्हें ये काम करने पे आमादा किया है? मा यहमिलुकुम अला हाज़ा, क़ालू हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने हमें ये करने का मजबूर किया कि हम आपके वुज़ू करने के बाद जो पानी गिर रहा है चेहरे से, हाथों से, बाजुओं से, पाँव से, सहाबा लपक के उसको लेते हैं, चेहरे पे मलते हैं, जिस्म पर मलते हैं। और ये नाजायज तो नहीं था, जायज था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम की मोहब्बत मुखलिसाना होती है, दिखावे की नहीं होती। लेकिन इससे बढ़कर कि इसी तक ही महदूद न रह जाए, आगे फरमाया मन सर्रहु जिसको ये बात अच्छी लगती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे और उसके रसूल से, और युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, या अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, फलयस्दुक़ हदीसा, उसको चाहिए कि जब बात करे तो सच्ची करे, सच बोलो। मेरा मेरे वजू का पानी मान लोगे जिस्म का तो काफी नहीं। जिस मुआशरे में रहते हो उस मुआशरे के अंदर कभी झूठ नहीं बोलना, सच्चाई से काम लेना है। ये है हुब्बे रसूल की तकमील। मोहब्बत रसूल तब मुकम्मल होगी जब आप सच बोलें। फलियस्दुक़ हदीसहु इज़ा हद्दस वलियुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की तकमील तब होगी जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अमानत को दयानतदारी के साथ पूरा अदा करो। अमानत में ख्यानत नहीं। तीसरी बात वल युहसिन जवारहु अन जावरा,
अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत को मुकम्मल करना चाहते हो तो अपने हमसाए के साथ हुस्न सुलूक तब तकमील मोहब्बत होगी। अब ये तीन चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप देखें कि बज़ाहिर सहाबा किराम ने कितना हुब्बे रसूल का मुजाहरा किया कि आपके वजू के पानी को अपने चेहरे पे मल रहे हैं, जिस्म पर मल रहे हैं। और हकीकत यह है कि सुलह हुदैबिया के मौका पर मक्के का नुमाइंदा कुरैशियों का की तरफ से उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने नबी अलैहिस्सलाम को जब ये देखा कि इसके साथी को वजू का पानी है वो जमीन पे नहीं गिरने देते, हाथों पे लेते, चेहरों पे मलते, ताकि आपकी थूक तक को जमीन पर नहीं गिरने देते, वो लेते चेहरे पे मलते। तो उस उर्वा ने जाके कुरैशियों को कहा था, खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में जाके देखा है, किस्रा ईरान और कैसर रूम है, इतनी मोहब्बत मैंने उन बादशाहों की अपने दरबारियों में नहीं देखी है जितनी मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने साथियों में। उसने उस वक्त उनको बताया था कि तुम समझते हो कि इसका खात्मा कर दो, हालांकि अभी उर्वा ईमान नहीं लाएगा, ईमान लाने से पहले कि उसकी ये स्टेटमेंट, तुम समझते हो कि इसको खत्म कर दो। जिसके साथी उसका वजू का पानी जमीन पे नहीं गिरने देते, वो उसका खून कैसे गिरने देंगे? इस कदर वो शहदाई और फिदाई है अपने पैगंबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के इस हुब्बे रसूल के मुजाहरा को भी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो इंसान ने गुजारनी होती है उसकी हिदायत देकर मुकम्मल की कि ठीक है तुमने अपना मोहब्बत रसूल का तकाजा ज़ाहिरन पूरा किया, लेकिन हुजूर दुनिया में सहाबा की जिंदगी में तो थे, बाद वाले क्या करेंगे? जिनको हुजूर का वजूद और वजू का पानी नसीब नहीं होगा वो क्या करेंगे? हम जैसों के लिए हुब्बे रसूल आज भी उसी तरह तकमील मोहब्बत के वो उसूल मौजूद हैं, इन पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हुब्बे रसूल के तकाज़े आज भी हम अपनी अमली जिंदगी में जिस शख्स को भी किसी से कोई बात करनी हो वो पहले गौर कर ले, मैं जुबान से निकाल के हमेशा बात करते वक्त सच्चाई से काम ले, झूठ न बोले, सच बोलोगे नबी से और अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा पूरा हो जाएगा। अमानत किसी की आपके पास, अमानत पैसे की भी होती है, बातचीत की भी होती है। कोई आदमी किसी से राजदारी से बात करता है, राजदारी से बात करने का मतलब ये होता है कि वो किसी और को ना बताए, लेकिन अगर किसी दूसरे को बता दिया, अमानत में खयानत है। राजदारी को इफ्शा करना यह भी बदयान की है। जहां जहां भी अमली जिंदगी में महसूस हो कि ये अमानत है मेरे पास, उसका पूरा ख्याल है। पैसा टका को किसी के पास रख दे तो दयानतदारी से उसे वापस करना है, वादे पे वापस करना है। यह है हुब्बे रसूल
किसी के हमसाए रह रहे हैं, अगर हमसाया हमारी गैर हाजिरी में हमारी बुराइयां करता है तो उसका मतलब यह कि हम वाकई बुरे हैं। मुंह पे दुहार को किसी तारीफ कर सकता है, गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में कोई किसी की तारीफ करे, खूबी ये हो। हमसाया जिस तरह से शहादत देगा वो इंसान के अखलाक का मेयार होता है। हमसाया अगर तारीफ करता है इसका मतलब ये है कि ये आदमी अच्छा है। हमसाया अगर उसकी बुराई करता है इसका मतलब ये है कि ये आदमी बुरा है। तो हुब्बे रसूल और हुब्बे इलाही के लिए तकमील तो ये बता दी गई है। आज अगर हुजूर मौजूद होते तो हम भी बढ़ के आपके वजू के पानी को चेहरे पे मार लेते, लेकिन आज वो मौजूद नहीं है। तो कम से कम जो ये उसूल बता गए इन पर अमल करें तो इंशाअल्लाह हम उनके मकाम तक पहुंच सकते। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन दअा जिब्रील। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है। फ़क़ाल इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बह। जिब्रील को अल्लाह कहता है कि मैं फलां आदमी से मोहब्बत रखता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत। क़ाल फ़युहिब्बुहु जिब्रील, तो जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगता है। सुम्मा युनादी फ़िस समा फ़यक़ूल इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु। फिर जिब्रील आसमानी दुनिया में ऐलान करते हैं कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है। तमाम आसमानी फरिश्ते उस आदमी से मोहब्बत करें। फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, सारे आसमानी मखलूक उससे फिर मोहब्बत करते हैं। फ़युदअु लहुल क़बूल फिल अर्द, और इसी तरह उसकी कबूलियत जमीन पर भी उस शख्स से लोग मोहब्बत करना शुरू कर देते। अब आप देखें सदियां बीत गई हैं, मुसलमान हजरत उमर से मोहब्बत करते कि नहीं करते? जबकि ना हजरत उमर को हमने देखा, ना उनसे कभी कोई वास्ता पड़ा, ना हमें उनसे कोई फायदा पहुंचा जाती तौर पर। लेकिन जब भी हजरत उमर का नाम आता हमारे दिल बाग बाग होते। इसका मतलब इस हदीस की से ये हुआ कि आसमानों में अल्लाह और उसके फरिश्ते उससे मोहब्बत करते, तभी जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करते। जितने भी इस तरह के हमारे असलाफ गुजरे, उनकी दिलों के अंदर मोहब्बत मुसलमानों के दुनिया भर में फैली हुई, इसलिए कि जिब्रील और उसके दीगर फरिश्ते आसमानों में उससे मोहब्बत करते। आज भी जिसका अल्लाह के पास मोहब्बत होगी, फरिश्तों में मोहब्बत होगी, जमीन में भी उसको कबूलियत होगी, लोग उससे दिली मोहब्बत होगी। वायदा अब्दन दअा, जब अल्लाह किसी से नफरत करता है तो जिब्रील को बुलाता है। फ़यक़ूल इन्नी उबग़िज़ु फुलानन फ़अबग़िज़्हु, कि मैं फलां शख्स से बुग़्ज़ रखता हूँ, नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। फ़युबग़िज़ुहु जिब्रील, जिब्रील उससे नफरत करने लगता है। सुम्मा युनादी फ़ी अहलिस समा, फिर जिब्रील आसमानी मखलूक में ऐलान करता है, इन्नल्लाह युबग़िज़ु फुलानन फ़अबग़िज़्हुहु, कि अल्लाह फलां शख्स से नफरत करता है, तुम भी सब उससे नफरत करो। क़ाल फ़युबग़िज़ूनहु, सारे इससे नफरत करने लगते हैं।
सुम्मा युदाउ लहुल बग़दाउ फिल अर्द, फिर जमीन वाले भी उससे नफरत करने लगे। अब मैं नाम नहीं लेता, थोड़ा सा अपने जेलों पे जोर दे के सोच लें कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में से कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में हमारे दिलों में दिमागों में मोहब्बत के जज्बात हैं, कितने हैं जिनके बारे में नफरत के जज्बात हैं, क्योंकि उन्होंने मखलूक के खुदा के साथ ना इंसाफ किया ना अदल किया। हालांकि बराह रास्त हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारे दिलों में नफरत, क्योंकि ऊपर से नफरत है, खुदाबंदी आलम में, उसके फरिश्ते आसमानों में नफरत। जब आसमानों में नफरत होगी, जमीन वाले भी उससे नफरत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन इबादिल्लाह ला उनासन मा हुम बिअंबिया वला शुहदा, कि अल्लाह के बंदों में से हुजूर ने फरमाया ऐसे लोग हैं जो न नबी हैं न शहीद हैं, यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा यौमल क़ियामा बिमकानिहिम मिनल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह उन अपने बंदों को इतना इज्जत और शर्फ बख्शेगा कि नबी और शहीद भी रश्क करेंगे, ये आदमी ना नबी है ना शहीद है। आज इसको इतना एजाज बख्शा जा रहा है अल्लाह की अदालत में। फ़क़ाल या रसूल अल्लाह तुख़बिरुना मन, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हमें बताएं वो कौन है। क़ाल हुम कौमुन तहाब्बू बिरौहिल्लाह अला गैरि अरहामिन बैनहुम, कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जबकि आपस में उनका कोई खूनी रिश्ता भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा। खूनी रिश्ते की बुनियाद पर लोग ताल्लुकात रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, बगैर किसी रिश्ते के सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन इनका मकाम बहुत बड़ा, जिन पर नबी और शहीद भी रश्क करेंगे। फ़वल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूर, हुजूर कसम खा के कहते हैं, अल्लाह की कसम, यकीनन उनके चेहरे क़यामत के दिन नूर होंगे, रोशनी से चमक आएगी। व इन्नहुम लअला नूर, और यकीनन वो रोशनी के ऊपर बैठे हुए होंगे। ला यखाफूना इज़ा ख़ाफ़ अन्नास, जिस दिन लोग डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, उस दिन उनको कोई खौफ नहीं होगा। वला यहज़नून इज़ा हज़िन अन्नास, जब लोग गमज़दा होंगे, इनको कोई गम नहीं होगा। वक़रा हाज़िहिल आया, उन्होंने फिर ये आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, आगाह रहो बेशक अल्लाह के वली वो हैं जिन पर न किसी किस्म का खौफ होगा न गम। वली के सींग नहीं होते, उसके कोई खास निशानियां नहीं होती, उसका अमल ऐसा होता है दुनिया को नजर कि ये खल्क़े खुदा से मोहब्बत रखते हैं, ये किसी के खिलाफ दिल में नफरत नहीं रखते हैं, ये हर गुनाहगार को अपने सीने से लगाने वाला है। जब बेलौस मोहब्बत
बगैर किसी गरज के मोहब्बत। आज तो हम अखराज की दुनिया में डूब के रह गए। कोई किसी से सलाम भी लेता है, उसके पीछे गरज होती है। लेकिन कयामत के दिन अगर हम अल्लाह से ये मकाम चाहते हैं कि नसीब हो, मेरे दोस्तों, अपने दिलों से नफरतें निकाल दें, एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना शुरू कर दें। आज खल के खुदा से मोहब्बत करने वाले कयामत के दिन अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करेगा। ऐसी मोहब्बत करेगा कि महशर की सारी खड़ी हुई मखलूक उनको रश की निगाहों से देखेगी। दुआ है अल्लाह ताला हमारे दिलों को पाक और साफ और अपने नबी के तरीके पर चलने की मरते दम तक तौफीक नसीब। जैसे नबी ने जिंदगी गुजारी है उसी तरह गुजारने की तौफीक। जिंदगी में हमारे नबी ने झूठ नहीं बोला, अल्लाह हमें झूठ से हमेशा बचाए। हमारे नबी ने किसी से बदख्याली नहीं की, अल्लाह हमें हमेशा जिंदगी में बदख्याली से बचाए। हमसाए हमारे नबी को सताते रहे, लेकिन हमारे नबी ने किसी हमसाए को सताया नहीं। खुदा बंदे आलम हमें ऐसा बना दे कि लोग हमें सताते हैं तो सता ले, हम किसी को नहीं सताते। वाह